हे प्रभु, तो अब तक आपने उन लीलाओं का वर्णन किया। परीक्षित कह रहे मैं वो कथा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आज आखिरी दिन है और परीक्षित का भी आखिरी। हे ब्राह्मण, ये जीव विषय सुख को खोजते खोजते बड़ा दुखी हो गया। यानी मनुष्य, भावी सिंह जी, ये मनुष्य विषयों में सुख को ढूंढते ढूंढते हुए उम्र बीत गई। यानी विषयों में सुख को ढूंढ रहा। क्या विषयों में सुख है? बाण की तरह इसके चित्र में चुनते रहते हैं, ये विषय मुझे क्यों नहीं मिला, फलाने को मिला। हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं, यानी बाणों की तरफ। अरे तुम भी तो प्रयत्न करो, कोशिश करो। जब कोशिश करोगे तो तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन हम दूसरे की तरक्की को देख के चल रहे हैं, उसने ऐसा कैसे कर लिया। ऐसी स्थिति में कौन सा रसिक विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार भगवान श्री कृष्ण की मंगल लीलाओं को श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहता है। भगवान की कथा कैसे भी हो, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन ये नहीं कि हम नहीं सुनेंगे। भगवान की एक एक कथा अमृत में है, बड़े आनंद में है, सारे पापों को दूर करने वाली है। हमें कोशिश करनी चाहिए, जितनी अधिक से अधिक कथाएं मिले उतना ही जीवन हमारा धन्य होगा। जो वाणी भगवान के गुणों के गीत नहीं गाती, बहुत से लोग अब भी यहाँ आते होंगे, भगवान का राम का नाम उनके मुंह से नहीं निकलता। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं ऊंचे पर बैठा हूँ, मैंने देखा कि बहुत से लोग यदि राम का नाम नहीं निकल रहा, वहां पर हमको पैसा मांग रहे। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो वाणी भगवान के गुणों के गीत नहीं गाती वो सच्ची वाणी नहीं। वो हाथ कभी इन हाथों से दान नहीं दिया जाता, वो हाथ नहीं है। हाथ वही है जो दान दिया जाता है, वाणी सत्य वही जिससे भगवान के भजन कीर्तन गाए जाते। भगवान की हाथ वही भगवान की सेवा का कार्य करते हैं। मन, सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान को याद। किसी में कमी है तो मुंह पे कह दे कि मालूम से तुम में कमी है, पीछे बुराई ना कर। वैसे मुझे अच्छी नहीं लगती, मुंह पे कहता, क्योंकि कहना तो पड़ेगा कि तुम में कमी, कोई सुधारेंगे कैसे? वही मन सच्चा मन, वही कान, वही कान पवित्र है जो गोविंद की कथाएं सुने, मेरे प्रभु राम की लीलाएं सुने। आज मेरे राम का भी राम नवमी है, पता है? तो लल्लू एक राम का भजन हो जाए, कथा तो होती है। राधे बाबा बाबा श्री राधे। राम राम अति मीठा है, कोई जाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम को बुला के देख ले, हाँ बुला के देख ले। जामिल सरकार भी ऐसी कई सवारी, जामिल सरकार भी ऐसी कई सवारी, कर्म को करने वाला कर गया सगन कताई,
ईश्वर को बने वाला कर गया सबन कसाई। जान करता भी कैसी करी सवाई, नीच कर्म से करने वाला कर गया सबन कसाई। पत्थर से हरि करते हैं करता के देख ले, पत्थर से हरि करते हैं करता के देख ले। राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम रामवती है कोई गा के देख ले, राम रामवती है कोई गा के देख ले। आजा मेरे नाम को बुला के देख ले, बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल जमुले मेरा, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल जमुले मेरा। हीरा जल अमोल मिला है व्यर्थ गवाना मेरा, हीरा जल अमोल मिला है व्यर्थ गवाना देना। हाँ मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल जमुले देना। मिला है व्यर्थ गवाना देना। पल कभी तो पल भर प्रभु का लगा के देख ले, कभी तो पल भर प्रभु का लगा के देख ले। आजा तेरे नाम को बुला के देख ले, बुला के देख ले। मन में हो दीवान भरा तो जान कहाँ से आए, मन में हो दीवान भरा तो जान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार अगर मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अंधकार अगर तो कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा तो जान कहाँ से आए, हो अभिमान भरा तो जान कहाँ से आए। राम राम की जोड़ी जला के देख ले, राम राम की जोड़ी तो जला के देख ले। आजा तेरे नाम बुला के देख ले, बुला के देख ले। राम राम मीठा है कोई जाके देख ले, राम बुला के देख ले, बुला के देख ले। श्री राम, जय श्री राम। तो वो यही कह रहे हैं अपने शिष्य परीक्षित से सुखदेव जी कि कान वही पवित्र है जिसमें गोविंद के नाम की चर्चा पड़े, मन वही सच्चा है जो सभी प्राणियों को निवास करने वाले भगवान को याद करता रहता है। मन उसी का अच्छा है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान को याद करता है। और कान कहलाने योग्य वही है जो कथा है सुनते, सिर वही सिर, महावीर जी सिर वही है और वही सिर कहने योग्य है जो भगवान की चल अचल प्रतिमा, भगवान की चल अचल प्रतिमा। चल कौन सी, अचल कौन सी? ये जो चल रही है हम जैसे सब, ये चल अचल जो टिकी हुई है, दोनों तरह की प्रतिमा जो है उनमें शीश झुकाता है, भगवान के दर्शन करता है, वो शीश कहलाने योग्य नहीं है। नहीं झुक रहा तो नहीं,
वो नेत्र वास्तव में नेत्र शरीर के अंग भगवान के भक्तों के चरणों का सेवन करते हैं, वही अंग वास्तव में होंगे। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। बाकी ये जो चीजें अगर जिस मनुष्य के अंदर नहीं है, वो अपने आप को मनुष्य कहता है, कुछ नहीं, चलता फिरता मुर्दे के समान। तो कभी किसी के आगे झुका नहीं, किसी का सम्मान किया नहीं, राधे राधे करता नहीं, किसी के चरणों को दबाया नहीं, कभी गोविंद की कथाएं सुनी नहीं, कभी तीर्थ यात्रा में गया नहीं, और अपने आप को मनुष्य कह रहा है। इस शरीर से कहीं कुछ दान बना नहीं, कोई दान दे तो टांगर मत राधे बाप का बागी होता है वो। सूत जी कहते हैं सोने का ऋषि, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया। जब तक हृदय के भाव नहीं जगेंगे तब तक भक्ति माला में प्रवेश नहीं करेंगे। इस हृदय को शुद्ध करो और शुद्ध हो जाएगा। एक एक शब्द तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, एक भगवान के मित्र थे, वो ब्राह्मण थे। कथा सुनना सुदामा जी की, बड़े मन से सुनाऊंगा, एक एक चीज कर। ज्ञानी भी थे और विषयों से विरक्त, यानी ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, लेकिन बिना विषयों में कोई आसक्ति नहीं। क्या होता है कि हमें विषयों से ज्यादा लगा है। शांत चित्त जितना भी हो, मैं फिर भी कहता हूँ जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा। कम बोलने वाला सत्य बोलेगा और ज्यादा बोलने वाला हम जैसा झूठ ही। लेकिन सुखदेव जी नहीं बोलते, आम इंसानों की बात कर। और उनमें एक और खूबी थी कि वो प्रारब्ध के बस जो भी मिल जाता था उतना ही इस्तेमाल करते, संग्रह था ही नहीं, उसी में संतुष्ट। वस्त्र फटे पुराने थे, उनकी पत्नी भी वैसी जैसे पति रहते रहे। वह भी अपने पति के समान भूख से दुबली हो गई थी, क्योंकि इतनी आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। एक दिन दलिता की प्रतिमूर्ति दुखनी पत्नी ने अपने पति के पास गई, बोले स्वामी बहुत दिन हो गए, मैंने सुना है कभी कभी क्या होता है, किसी का कोई मित्र होता है तो पत्नियों को पता होता है कि वो घर में चर्चाएं चलती है, तो पता तो लग ही जाता है कि हमारा मित्र कौन है, कौन विरोधी है। ये बात सबको घर में पता चली जाती है। तो बुझाए हुए मुझसे बोली, भगवान लक्ष्मीपति भगवान आपकी सखा है, क्योंकि आपने कई बार ऐसी चर्चा की। भक्त वत्सल है और मैंने सुना है कि वो ब्राह्मणों की बहुत बड़े भक्त भी हैं। तो भाग्यवान आर्य साधु संत सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भी हैं। मैं ये चाहती हूँ कि एक बार उनसे मिल आए। तो उन्हीं का जाप करते हो, राधे राधे करते हो, जैसी कृष्ण करते हो, तो कभी श्री कृष्ण का दर्शन भी करिए। इच्छा तो थी, लेकिन कहने का तरीका अलग था। एक तो हो जाओ भगवान से डायरेक्ट मांग आओ, और एक होता है घुमा फिरा करके सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, अपना काम भी बन जाए। जय पंडित जी, हम आपका इंतजार कर रहे थे, तो आप उनके पास जाइए। और मेरी बड़ी इच्छा है कि उनसे दर्शन करें। धन की बात नहीं की, जाने कि जब किसी मित्र कोई धनवान मित्र के पास कोई जाएगा तो मित्र जरूर कुछ न कुछ तो देगा। वे जानते हैं कि कुटुंबी हैं, अन्य के बिना दुखी हो रहे हैं, आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल भोज प्रश्न अंदर द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और उनके चरण कमलों का ही आश्रय लेकर के रह रहे हैं। उन प्रेमी भक्तों को अपने आप तक का, मैंने सुना है कि भगवान जो है अपने आप तक को दान कर दिया। तमाम ऐसी कथाएं सुनी, उसी लगे जगत गुरु भगवान जी के भक्तों को यह धन विशेष वांछनीय नहीं है,
यानी कि भक्तों को इन चीजों से वंचित रखते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको सुख संपत्ति दूंगा, धन दूंगा, क्योंकि मेरा नाम नहीं ले पाएगा, थोड़ा थोड़ा अभाव कर देते हैं, इससे ये मेरा नाम, जैसे कुंती ने कहा था प्रभु जा तो रहे हो लेकिन मुझे दुखों का पहाड़ दे दो, उतने दुख मेरे ऊपर डाल दो कि मैं आपका नाम सुमिरन कर, मैं आपको भूल नहीं। उन्होंने बहुत समझाया और कहने लगी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी हो जाएगा और आप जैसे करते भी हो आपका मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि साल में 2 साल में मित्र से जाना, के घर जाना भी चाहिए, क्योंकि मित्रता निभ जाएगी। आजकल कहने के मोबाइल से हेलो आए जैसे हम करते रहते, धन की कोई बात नहीं है, वो तुम्हारे मित्र भी हैं और तुमने तमाम कथाएं हमें सुनाई उनके बारे में। और भगवान के दर्शन तो जीवन में सबसे बड़ा लाभ मनुष्य का यही है, कैसे भी वो भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य कर, यही विचार कर उन्हें जाने का निश्चय। जब पत्नी ने आग्रह किया तो सुदामा जी बोले कि जब तुम कह रही हो तो ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन ये तो बताओ मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने से बड़े के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हमारा क्या, भले ही 2 टॉपी ले जाता तो बोले तुम भाव तो पैदा करो, ना आ जाए तो बोली कहती है तुम उस भाव को पैदा तो करो। जाने का निश्चय किया, घर में कुछ भेंट देने के लिए वस्तु नहीं है, अपनी पत्नी से कहा कोई व्यवस्था करो, मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देने के लिए सुशीला भी बड़े असमंजस में पड़ गई कि मेरे घर में भी कुछ नहीं है, इसलिए तुम वहां भेज रहे हैं। कथा बहुत लंबी है। सुशीला गई, जहाँ परिचय था इन लोगों से मिलती थी, जो लोग जानते थे सुशीला के स्वभाव को, व्यवहार को। बहुत जगह गई कि मेरे पति जो अपने मित्र के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, मेरे पति जो है उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो, कुछ नहीं हो तो एक मुट्ठी भर चावल ही दे दो। लेकिन भगवान भी परीक्षा ले रहा है। बहुत सी स्त्रियों से मिले लेकिन किसी ने भी हामी नहीं दी। जब बुरे दिन आते हैं ना तो घर के संबंधी रिश्तेदार को भी किनारा कर जाते। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि पुराने रिश्तेदार ने हमारा संग नहीं दिया, नहीं, ये सब ईश्वर की लीला है, कोई बुरा नहीं होता। हमारे कर्म बुरे होते, हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो करके आए उसको हम भोग। हम किसी को दोष भी नहीं लगा सकते, इसने मेरा साथ नहीं दिया, आज मेरा दिन अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, जब मेरा दिन अच्छा होगा तो ये हो जाए। लेकिन हम क्या करते, अपने कर्मों को नहीं देखते, अपने भाग्य को नहीं देखते, और हम अपने मन में दुश्मनी मान लेते, उसने ने मेरा संग नहीं। ये सोच गलत। बेचारी सुशीला घरों से विनती करके थोड़ा सा चिड़वी, मुट्ठी भर चिड़वी लेके आई, 4 मुट्ठी बांधे। सुदामा जी जो है अपनी पत्नी से बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, जरा बच्चों का ख्याल। तो परिचय द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की छाप नहीं आती, 3 जोड़ी पार करके, यानी इसमें शॉर्ट करना भागवती में दिया है सुदामा चरित्र। जय श्री कृष्ण भगवान को याद कर। कहने का मतलब ये है कि तुम कितनी भी लंबी यात्रा, या चाहे जीवन की यात्रा हो या कैसी भी यात्रा हो, अगर भगवान के नाम का सहारा लेते हो तो वो यात्रा सुगम हो जाए। तुम यदि संसार में रहो, मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन करके ये देखा है, संसार में रहो, जो कार्य कर रहे हो करते रहो, लेकिन कभी उसमें अहंकार मल्ला कराए हो, कभी कोई नुकसान होगा ही नहीं। और ताको चाहिए तो ले हो,
चाहे कैसे उन्हें पुत्र के रूप में ले, चाहे पुत्री के रूप में, चाहे भाई के रूप में, चाहे मित्र के रूप में, वो आए हुए जाए इसमें। लेकिन कभी इन चीजों का दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी चलते का नाम है, चलते रहिए। ये जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। सुदामा जी जा रहे हैं, धन की इच्छा नहीं है, लेकिन एक लोग है, मैं अपने मित्र के दर्शन करूंगा, वो दीनानाथ है, दीनों पर दया करने वाला है। बचपन की बातें याद आ रही हैं। हम जब अपने गुरु के यहाँ रहते थे, कैसी कैसी लीलाएं करते, तो वहां पहुंचे, भगवान ने देखा कि मेरा मित्र आ रहा है, क्योंकि भगवान तो घटघटवासी है, उनसे किसी की बात छूटी नहीं। अब यहाँ तुम किस भाव से बैठे हो, ये किस भाव से बैठे हो, हमें बिल्कुल पता न चले, लेकिन इनके बैठे आपके अंदर बैठा हुआ गोविंद तो जानता है कौन किस भाव से आया है। चलते हुए सुदामा जी को नींद आई, भगवान ने तुरंत द्वारिका पहुंचा। ये भगवान की लीला, असंभव को भी संभव कर सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें लोग कहते हैं ऐसे कैसे है। मुकुट सिंह तो कबरा में भागवत कराने बुझा कैसे है, मेरे गोविंद नहीं किया, तुम्हारा कुछ भी नहीं, गोविंद नहीं, लेकिन कराता वही है। कभी अहम भावना आ जाए कि मैंने जी कराई, बस वही काम खराब हुआ। समझ रहे? सुदामा जी पहुंचे, तमाम जोड़ियों को पार करके जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, द्वारपालों ने रोक, क्योंकि आजकल चेहरे की, कपड़ों की कीमत है, आदमी के भाव की, आदमी की शुद्ध आत्मा की कोई कीमत नहीं। आदमी क्या देखता है? आडंबर। और जितना बढ़िया आडंबर कर लो, उतने ही लोग तुम्हारे चरणों में गिर के साष्टांग प्रणाम करेंगे। सत्यता तो नहीं। आजकल कलयुग में असली तत्व तो कोई जानता ही नहीं कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए। हमने देखा तिलक छापे बड़े बड़े सुंदर वस्त्र है, मोहनी मूर्त बना के रखी है, क्रीम के ऊपर पाउडर लगा रखे रखा है, जय जय, उसी की लोग आजकल दंडोत। हमारे एक मित्र हैं, मैंने उनसे बात की, डोली में रहते हैं, मैंने गुरु के जाकर बोले कि गुरु बनाए तो है हमने 1 किलोमीटर दूर से, लेकिन गुरु के कभी मिले ना। यानी कि 51,000 दक्षिणा में गुरु बनाए, लेकिन गुरु का आमना सामना आज तक नहीं हुआ। क्यों? कि पैसे वाला आदमी किसी गरीब को बनाएगा, बाकी वही हो जाएगी। उसने ऐसे बड़े गुरु को बनाया जिनके दर्शन के लिए भी वहां वेटिंग लगती है इतनी पहली, और पैसा भी खर्च होता। बताता है बोले की बात है, मेरा मित्र है, जय जय, उन्होंने भी भागवत कराई थी, मैं नहीं गया, थोड़ा सा अहंकार आ गया मुझे। मैंने जी करो, मैंने जी करो, मैंने जी करो, तू तक मैंने राधे राधे। तो द्वारपालों ने रोक लिया। तब सुदामा जी विनती करने लगे, द्वारपालों, मैं भगवान से कहता का मित्र हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जो द्वारकाधीश है उनसे मेरा कह दो कि आपका मित्र सुदामा आया, बस इतना क्या। अगर वो मुझसे मना कर देंगे तो मैं यहाँ से लौट जाऊँ। मैं भजन सुनाई देता है, कथा तो आ रही है। अरे द्वार कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आया। देखो देखो ये गरीबी का विश्व के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे बाल
कन्हैया से कह दो अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुधारा गरीबा गया है इधर से सुधारा ओ भगत से न जाने कहते भगत से न जाने कहते तुम्हारे रहने से गरीबा गया है तुम्हारे रहने से बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा जगत से है पगड़ी जगत से है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुधामा तुम एक बार मोहन बेटा करके कह दो तुम एक बार मोहन बेटा करके कह दो अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुधारा गरीबा गया ये सुनते ही रोए चले आए मोहन लगाया गले से सुना भक्त मोहन लगाया गले से सुना भक्त मोहन ये सुनते ही रोए चले आए मोहन लगाया गले से सुना भक्त मोहन हुआ कुमरी को मोरारिया ब्रह्मा हुआ कुमरी को मोरारिया ब्रह्मा मेहमान जैसा अजीबा गया है मेहमान जैसा अजीबा गया है अरे बाल पालो कन्हैया से कह दो इधर से सुधारा बराबर में अपने सुधामा दिखाए चल आंसुओं से प्रभु ने बुलाए क्या हुए बुलाए बराबर में अपने सुधामा दिखाए चल आंसुओं से क्या हुए बुलाए बराबर में अपने सुधामा दिखाए चल आंसुओं से क्या मुझे बुलाए अपना उठा तुम जरा भी सुधामा अपना उठा तुम जरा भी सुधामा उसकी समाधि कई बार है उसकी समाधि कई बार है घबराओ ना तुम जरा भी सुधामा खुशी का करीब आ गया है खुशी का समाधि करीब आ गया है। जैसे ही द्वारपालों से कहा द्वारपाल आनाकानी करने लगे, लेकिन जब सुदामा जी ने बड़ा आग्रह किया तो द्वारपाल जैसे ही महल में प्रवेश किया तो भगवान जो है वहाँ रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन कहें कैसे, कहना तो था। इधर सुदामा जी सबने टीवी पर कथाएं सुनी है, लेकिन मेरा एक मूल तत्व आगे जाना।
ऐसा क्यों हुआ? तो सुदामा जी को गरीबी क्यों झेलनी पड़ी? तो आगे बढ़ाते हुए तो जैसे ही द्वारपाल ने कहा प्रभु सुदामा नाम का ब्राह्मण है, भगवान तो इसी इंतजार अपने मित्र के आनंद में भाव विभोर थे कि कब सुदामा आए और कब मैं मिलूं। भगवान जानते थे कि मैं अगर लीला नहीं करूंगा ऐसी तो लोगों की मित्रता होती कैसी, मित्रता होती कैसी है। जैसे ही उसने कहा, यदि ब्राह्मण सुदामा धोती पटी लगती अपटी हरते पान उपाहन की नहीं सामा, तो यदि ऐसी कंडीशन को देखा तो भगवान जो अपने नंगे पैर से दौड़े चले आए और सुदामा को अपने गले से लगा अंदर ले गए, उनके पैरों को धोया, उनकी बीमारियों को देख करके, उनके कष्टों को देख करके मेरे गोविंद की आंसू बंद नहीं हुई। रुक्मिणी जी, सतभामा, जामवंती और तमाम सत्या लक्ष्मणा जितनी भी पटरानियां थी देख के चकित रह गए कि प्रभु ऐसा ये कौन भाग्यशाली है इसके आंसुओं से भगवान चरणों को धो रहे। लेकिन रुक्मिणी जी को तो पता था, भगवान कभी कभी चर्चाएं कर लिया करते थे कि हमारा मित्र था। बड़ी पूजा की, वंदना की, मिलाया दुलाया, स्वागत सत्कार किया और सुदामा जी को अपने पास बिठा करके पुरानी बातों को याद करने कहने लगे। भगवान ने कहा धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण थे, सुदामा ब्रह्म को जानते थे और धर्म को भी जानते थे। मैंने कई बार इसमें बोला है कि जो आदमी अपने धर्म से टिक गया उसका पतन हो गया। हर मनुष्य को अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए। वाणी जहाँ तक हो, अगर तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं है तो कम बोलो, अनाप शनाप मत बोलो। कभी कभी क्या इतनी उत्तेजना आ जाती है, अरे मैं कहूँ कमी, अरे तू तो पासन भी नहीं है, भगवान किसको क्या कर दे। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पास बैठे, ध्यान से सुनना, कहने लगे गुरुदक्षिणा देकर आप तो गुरुकुल से लौट आए और मैंने सुना है कि आपने शादी भी कर ली। नहीं, जानता हूँ आपने शादी कर ली। आपका चित्त गृहस्थी में रहने पड़ता है, विषय भोगों में आसक्त नहीं। तो बड़ी मार्मिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं कि तुम गृहस्थी में रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हारी गृहस्थी में आसक्ति नहीं, विरक्त। और भगवान की शास्त्र भी यही कहते हैं, गृहस्थी में रहो और तुम्हारे साथ जो भी बंधा हुआ है गृहस्थी में, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, सगे संबंधी, स्वागत सबका करा, लेकिन ज्यादा लगाव मत रखो कि हम तेरे बिना जीना। तो भगवान कहते हैं कि आपकी विषय भोगों में आसक्ति नहीं, और ये भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपका कोई प्रीति, धन से भी आप प्रेम नहीं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा से समझने वाली बात है। संसार में बिरले ही लोग ऐसे होते जो भगवान की माया से विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देगा। ये विषय संबंधी वासनाएं त्यागी के जैसे जाएंगे जब हम गोविंद के नाम की कथा करेंगे, गोविंद के नाम की लीलाएं सुनेंगे, उसके नाम का भजन करेंगे, तभी हमारा मन धीरे धीरे विषयों से विरक्त होगा। जय 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 श्री राम। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं, गृहस्थी में रहते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते, विषयों का ज्यादा चिंतन करते हैं। हर चीज विषय, भोजन भी विषय। चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, विषयों की इच्छा नहीं। मैंने कहा है संसार में ऐसे रहो जैसे लोग लोभी, कामी, क्रोधी रहते हैं, लेकिन कभी उसको उजागर, गोविंद की भक्ति को उजागर मत करो। ये संसार ऐसे लोगों का नहीं है। संसार तो ऐसे लोगों से ही प्रीत करता है जो ढोंगी हो, झूठ बोलने वाले हो, आडंबरी हो, दिखावा करने वाले हो। भगवान के भक्तों से प्यार नहीं करता, ढोंगी लोग पसंद है।
हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, क्या आपको समय की बात याद है? मूल तत्व तो यही है कि हम अपने कर्मों से ही भाग्य को बना सकते और बना सकते हैं। ये मनुष्य जन्म मिलने का मेन उद्देश्य यही था कि कैसे भी 84 लाख योनि में मनुष्य घूम करके भगवान ने मौका दिया, इस मौके को मत गवाओ, क्योंकि दोबारा जन्म मिले या न। दिखाओ मत अपनी भक्ति को, समाज बड़ा गंदा है, लेकिन करते रहो, अंदर ही अंदर उसका तेज बढ़ाते रहो, अभ्यास बढ़ाते रहो। क्या आपको उस समय की याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे, गुरु की पाठशाला में रहते थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे? उस चीज की सुरामणी तुम्हें याद है? भगवान याद दिला रहे हैं अपने भक्त को, अपने सखा को। क्योंकि तू अगर वो कहे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो भगवान कहते सुन, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान तो कहता है मैंने खुद कष्ट को, मैंने जहां भी, वैसे सामर्थ्यवान अगर कोई करे तो दोष नहीं माना गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, लेकिन आज के थोड़े बहुत पैसे वाले वो अपने आप को सामर्थ्यवान समझ लेते हैं। लेकिन भगवान ने ये कहा मैंने कहा कष्ट नहीं होगी, जहां जन्म लिया वहां मैंने कष्टों को भोगा। लेकिन जब तुम गुरु के यहाँ रहते थे, तुम्हारा उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाले हमारे गुरु वो मेरे समान पूजनीय है। गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अगर फिर भी फर्क समझ रहे हो तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कह रहे हैं जन्मदाता पिता यानी सबसे पहले गुरु है जो जन्म देने वाले, और सबसे मैंने पहले भी कहा था कि माँ का ऋण तो कोई चुका ही नहीं। वर्णाश्रम के 3 गुरु मेरे प्यारे मित्र, गुरु के रूप में स्वयं मैं हूँ, मेरा कोई एक रूप नहीं है। तुम भगवान का रूप देखना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि गुरु के रूप में मैं ही हूँ, उन आंखों से तो देख। इस संसार में जो लोग अपने गुरु के उपदेश अनुसार अनायास ही भवसागर से पार कर लेते, जैसे गाय के खुर के गड्ढे के समान भवसागर को पार कर जाए। अगर गुरु की आज्ञा को मानते रहे तो और अपनी चलाते रहे तो जय जय राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय श्री राधे, चाहिए क्यों? अपने स्वार्थ परमार्थ के सच्ची जानकार हैं। हर मनुष्य जानता है स्वार्थ परमार्थ मेरा किसमें बढ़ा है और मेरा किसमें, हर मनुष्य जानता है। मित्र मैं सबकी आत्मा हूँ, भगवान श्री कह रहे मित्र मैं सबकी आत्मा हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं है, सबके हृदय में विराजमान हूँ। भगवान से कहते हैं कोई कहते नहीं कर ले, लेकिन तेरे अंदर भी गोविंद बैठा हुआ है, तो कितने छल कपट करेगा, कितनी झूठ बोलेगा, तब तक तुझे अपने आप में शर्म आना शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग टोपी पहनाने बड़े माहिर हो गए, गुप्तों की संसार में मैं बहुत कुछ देखी है। तो वो कह रहे हैं कि मैं सबकी आत्मा हूँ, सबके हृदय में रहता हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म, ब्रह्मचारी के उपनयन, वेदों का अध्ययन, वानप्रस्थ की तपस्या, इस सन्यासी के धर्म, जितना मैं संतुष्ट नहीं होता, कितना भी अध्ययन कर लो, तप कर लो, दान कर लो, यज्ञ कर लो, और जिसने अपने गुरु की सेवा नहीं की उसको मैं कुछ भी नहीं मानता। भगवान से कहते हैं मैं संतुष्ट नहीं होता। हे ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उसी समय की बात है, आपको याद है जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुकुल इधर लाने के लिए भेजा, बड़ी थोड़ा सा समय लेंगे बस, क्योंकि आपको कर दीजिए 10 मिनट बस। ठीक है, उस समय की बात आपको याद है
जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने इधर लाने के लिए जंगल में भेजे, तो गुरु माँ ने जो है चना दिए थे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि जाओ, तो सुदामा ने उन चनों को पकड़ा और कहा कि तुम दोनों आपस में पाले, कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे तुम। सत्य बड़ा कड़वा होता है, कथा तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल हम फिर भी, हर आदमी चोर है, हर अंदर झांक के नहीं करे, लेकिन अपनी चोरी को बखान नहीं कर सकता। पहलू पर में जागी, समाज में लोग मुझे कहेंगे क्या, चोरी को बताते ही नहीं, अपने आप को शरीफ का चूल्हा बना लेते हैं, अंदर से खोखले होने। तो बारिश होने लगी, तूफान चलने लगा, और क्या देखा, जब बारिश तूफान होने लगी, ठंड का मौसम था, तो सुदामा जी को बहुत समय हो गया अपने गुरुकुल कैसे लौटे, रात हो गई, अंधेरा हो गया, भूख लगने लगी, ब्राह्मण पेट के ज्यादा कमजोर होते हैं, पहले होते आज ही होते, जल्दी ब्राह्मणों को भोजन मिल जाना चाहिए। सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा हो गया, पृथ्वी पर पानी पानी हो गया, आंधी झटकों की वर्षा की बौछार से उनको बड़ी पीड़ा होने लगी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में भटकते रहे। जब हमारे बड़े को मालूम पड़ा, तो भगवान कहते हैं कि गुरु माँ ने जो चना दिए थे, सुदामा जी धीरे धीरे भूख के चक्कर में खाए, समझ रहे ना। तो भगवान तो अंतर्यामी साथ ही खड़े थे, बोले सुदामा जी क्या चक्कर है, अरे कि नहीं, ठंड के मारे दांत बज रहे, बस इतना ही झूठ बोला। और भगवान याद की दिला रहे हैं, भागवत जी में कह रहे हैं कि अगर सांझ बोले तो क्या हो गया, लेकिन थोड़े से पे ही मन विचलित। कभी कभी क्या होता है, हम लाख 2 लाख की बेईमानी नहीं करते और 10 और 20 रुपए पर हो जा बोल, फिर कहता है मेरे संग में ऐसा क्यों, अपने कर्मों को नहीं दे। तब भगवान इनको याद दिलाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य है, सामने गुरु को मालूम पड़ा, गुरु बोलने गए, बड़ा आश्चर्य, तुम लोगों ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया। गुरु की आज्ञा थी कि यज्ञों को लाना है, सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे प्रिय होता है, और तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में लगे रहे। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे। अगर कोई बीमारी भी आ जाती है, तो बच्चों से बालकों खेत बेचती ऊपर भी हो इलाज हो, इतना जीवन चाहता है, इतनी शरीर से आशा क्यों बनाने को कच्ची हो जाए, पर मैं ठीक ठाक मैंने अभी देखना क्या देखेगा। संसार में वही माया का जाल भरा पड़ा है, जैसे अवेलू की मृत्यु जाल में चक्रव्यूह फंस के हो गए, ऐसे ही जो गृहस्थी के जाल में फंसा है, वहां भी तेरी सीताराम की जय हो जाए, इससे निकल। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सबसे छोटा इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब को शरीर भी गुरु की सेवा में लगा देना। गुरु बनाना तो आसान, लेकिन अपने आप को समर्पित करना पड़ी, क्योंकि आजकल हर जगह भीड़ लग जाता है कि मोह बना लो, तुम बना लो, आ जा रहे ये पैसा और तू दक्षिणा कर नहीं देगा, तो अपनी बात कर, क्योंकि सारी चीजें अपने ऊपर लागू करनी चाहिए। ऐसे में चल रहा है। विश्वमणि में तुम लोगों से बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे मनोज सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। तुम लोगों ने हमसे वेदों का अध्ययन किया, वो तुम्हें हमेशा कंठस्थ रहेगा। गुरु कैसा भी था, तुमने देखा कि एकलव्य को द्रोणाचार्य आए और उस विद्या नहीं सिखाई। क्यों? कि अगर मैं इसको सिखाऊंगा तो क्षत्रियों के यहाँ रह रहा हूँ तो उनको बुरा लगेगा। क्या कहा, इच्छा थी, लेकिन एकलव्य ने उनको गुरु मान लिया। मानना सबसे बड़ी बात, बनाना आसान है, उस रास्ते पे चलना करना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बना लिया और द्रोणाचार्य के जैसे मेरे गुरु जी थे वैसी मूर्ति बना करके और सारे काम पूछ पूछ के कर रहा है।
भाव। मैंने कहा ना कि एक तो पूजा होती है घंटरिया हिला करके, दीप जला करके, और एक पूजा होती है मानसिक पूजा। खर्च का बात आती है तो दान पुण्य की बात आती है तो आदमी हाथ सिकोड़ने लगता है, ज्यादा खर्च नहीं जाए। अरे ठीक है मत करो, लेकिन मानसिक पूजा तो कर लो, उसमें तो तुम्हारी ध्वनि खर्च नहीं होती, उसमें तो मन लगा लो। तो एकलव्य ने अपने मन को कहाँ लगा दिया? गुरु को समर्पित कर दिया, सारे काम पूछ के कर रहा है। तो अर्जुन से भी ज्यादा हो गया। एक दिन अर्जुन का ही कुत्ता जो है चला गया, तो शिकार खेलने गए थे तो भौंक रहा था। एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते को भी तो चोट नहीं हुई और उसका भौंकना बंद हुआ। और जैसे ही वो अपने स्वामी के पास आया, अर्जुन देखते रहे, ये भी ऐसा कौन है? देखा तो एकलव्य बाण के चलाने का अभ्यास कर रहा था और एक जगह पे गुरु की मूर्ति बनी हुई सेवा कर रहा था। मैंने कई बार कहा है, गुरु एक शरीर का नाम नहीं होता, गुरु होता है रास्ता दिखाने वाला, तुम्हें पथ प्रदर्शक जिसको कहते हैं। ये जिंदगी के रास्ते पर लग रहे हो, लेकिन एक रास्ता और भी है जहां हमें जाना है। अगर वो रास्ता हमने नहीं पकड़ा तो इस रास्ते के आने से मतलब ही क्या? तो गुरु की सेवा में समर्पित कर दे। तुम लोगों को मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद दिया कि जो तुमने सीखा है वो तुम्हें कंठस्थ याद है। हम जब भी अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, भारी शरीर है लेकिन तो ढेर के सेवा तो करते हैं, जो बन जाता है। सुबह कभी पहले जीवन दुनिया बेकार है। जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई, इसमें संदेह नहीं कि गुरु की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है। उसको शांति जीने का तरीका तभी मिलता है जो वो सच्चे मन से गुरु की शरणागति ले ले। इसमें संदेह नहीं कि गुरु की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी पूर्णता को प्राप्त होता है, तभी वो पूर्ण पुरुष कहलाता है। और निगुणा जो है कभी पुरुष कहलाने योग्य नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी सुखदेव जी कहते हैं, परिचित भगवान सबके मन की बात को जानते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त, क्लेशों के नाशक, संतों के एकमात्र आश्रय और पूर्वोक्त प्रकार के ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे और प्यारे सका ब्राह्मण से तरह की भी मुस्कुराकर विनोद करते बोले। ब्राह्मण देवता हंसी मजाक करने लगे। सुदामा को ऐसा लगा इतने वैभव में रहने वाले मेरे मित्र हैं, कहीं चोट न हो जाए। जैसे ही गले मिले तो गोविंद से बोले, प्रभु मेरी हड्डियां कहीं आपके सुकोमल शरीर में चुभ नहीं। अगर एक मित्र का ख्याल नहीं रखेगा तो मित्र कैसा? वो तो स्वार्थी है। तुम किसी के दुख सुख में काम नहीं आए तो तुम काहे के पैसा मारे? भगवान ने कहा, ब्राह्मण मुझे पता है कि मित्र के यहाँ आता है तो कुछ लाता है, मेरे लिए कुछ लाए हो। लेकिन सुदामा लज्जित हो रहे हैं अपनी गरीबी को देख करके, क्या करूं क्या न करूं, इस पुतलिया को कैसे निकालूं। करवट बदलते तो देख न जाए पुतलिया क्यों डाल लेते हैं। ये सारी लीलाएं लोगों ने देखी है। सुदामा से पूरा अच्छी तरीके से फिल्मकारों ने बड़ा प्रदर्शित किया, लेकिन सब उचार रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे कि जब तक मुझे दोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें दूंगा क्या? बात को समझना, पॉइंट क्या है? हम क्या करते हैं कि भगवान से पहले मांगते कि जाके हमें हमारे करते तब हम कछु करेंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं तुझे दूंगा। समझने का फिर कथा बहुत सुनी होगी, सुनोगे, नोट दिली है नहीं अभी होंगी। मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं। यही फर्क है मनुष्यों में। हम चतुर बनते, चालाक बनते, कहते हैं कि भगवान में मोड़ा की नौकरी लगाए तो क्या मनुष्य को पश्चात बांटू और न लगी तो भगवान यही कह रहे हैं कि सुदामा जी जो लाए वो तो दे तो दो, क्यों? सब कुछ मेरा ही तो है। जैसे भी पान फूल लाए हो दे दो, लेकिन सब कुछ आ रहा है। वहाँ एक सब्जेक्ट अलग है, वहाँ गरीबी लाचारी को वो प्रदर्शित नहीं करना चाहते। इतने बड़े आदमी की ना गए क्या लेके आए,
तो पैसा वाले ना जाओ तो केला की फली ले जाओ तो कोने में धरते ही जाते हैं, वो खा तो ऐसे करिए कई बार, समझ रहे हो ना, मैंने देखा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम कुछ निकालो तो सही तब मैं तुम्हें दूं, लेकिन नहीं निकाल। ये मनुष्य भी वही इस रास्ते पर चल रहा है कि भगवान से शर्तें लगाता है, जाकर में करो, पात्रा में करो, तब सत्यनारायण की कथा करूँ, तब ये करूँ, वो करूँ, पहले भी वो कर दे, तब नहीं। हमारा कर्तव्य है, और कहा ना कि जो हमारा कर्तव्य है वो उस कर्तव्य पर चलते रहे, अपने कर्म को करते रहे, एक न एक दिन भगवान फल दे। तभी मुकुट सिंह ने सोचा था, लेकिन भगवान की भक्ति, कीर्तन में जाना, कथाएं सुनना, राधे राधे करना, इतना बड़ा फल मिल गया। तुम तो पवित्र हुए, तुम्हारे 10 आगे की 10 पीछे की वो भी पीढ़ी पवित्र हो गई। बोल राधे। ये भगवान ने बड़ी जबरदस्ती से प्रिया को निकाला, और जैसे ही फिरवा खाने लगी, बोले वाह, अमृत भी इसके आगे कोई वैल्यू नहीं रखी, बड़े प्रेम से चबाने लगे। दूसरी मुट्ठी भी खाई, तीसरी भी खाने लगे, तो तुमने जी ने हाथ रोक लिया, प्रभु जब सबरे आनंद तुम ही ले लोगे तो हम क्या करें? ऐसी कौन सी बहुमूल्य चीज जानते थे कि स्वामी जब भगवान देने पे आता है ना, सब कुछ अपने आप को दे देता है। आज वही मेरे दीनानाथ कर रहे हैं, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? कहने का मतलब ये कि दान भी इतना दो तो अंतरात्मा दुखी हो। पत्नी से पूछ के दो कि पता है मेरे मन में कथा है रही है, ₹1 चढ़ाया हूँ कि नहीं, और वो कहते हैं बाबा जी ₹2.5 चढ़ा तो चढ़ा, ₹1 चढ़ा, और ये मुझे कहते कि 4 मार्च आ जाती तो नहीं, क्योंकि दोनों पहिए अगर समान गति से चलते रहेंगे तो जीवन की गाड़ी भी हमारी अच्छी चलती। बिगाड़ खाता कहाँ होता जब मन भेद हो जाता, समझ रहे हो? रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, तो वो क्या करा, भगवान सर आज इसको इतना दे दूं, इतना दे दूं, इसे मांगने की जरूरत ही। मेरे गोविंद की शरण में आ तो जाओ। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं, इन्होंने खूब देखा है मेरे जीवन के बारे में, हमारा घर कैसा था, हम कैसे, लेकिन गोविंद की शरण में आए कि सब लोगों से छुपा, किसी से भी नहीं, से की भलाई कोई बात था, ये सब गोविंद की कृपा। उससे जुड़ो तो सही, उसको अपना बनाओ तो सही, उस दृष्टि से देखो तो सही। हम आपको ना कोई कमी है, पंडित जी तुम्हारे बात है, बस कमी पकड़ ले। पंडित जी और क्या करते हैं ये कभी देखा ही, देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों? ये सारी जिंदगी हम कमियां निकालते हैं, खूबियों को तो ज्ञान दिया ही नहीं। मेरे गोविंद को पहचाना ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण इतनी रानी करीम जी का बहुत से लोग तर्क करते, क्या जन्मती और फिर भी योगेश्वर कहते हैं। नहीं, हमें चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूर्ण काम तो मेरा ब्रह्म ही है, कमी तो सबके अंदर, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर। हमें उसके भाव को देखना चाहिए, उसके हृदय को देखना चाहिए। बहुत विचार करने लगे कि मेरा प्यारा सा, इसने कभी लक्ष्मी की कामना नहीं की, मिलना होगा, नसीब में होगा तो मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों के सामने से चीज चली जाती है, ये मेरे जीवन का प्रमाण है। अगर मेरे नसीब में नहीं है तो आंखों के सामने से चली जाती है। आज तुम्हें भोजन नहीं मिलने, बढ़िया भगवान बने, और अगर ईश्वर की कृपा नहीं है तो वो थाली भी आगे से कोई ना कोई ऐसी व्यवधान पड़ जाएगा कि नहीं खा। तो पंडित ब्राह्मण देवता रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में रहे, आराम से रहे। 1-2 दिन तक आराम किया, बड़ी सेवा हुई। सुदामा जी सोचने लगे कि यहाँ तो जय जय हमारी बहुत दे रही है, लेकिन पत्नी क्या किया। गृहस्थ आदमी को बहुत सोचना पड़ता है कि हम तो आलूआ पूरी खा रहे, लेकिन बच्चा और घरवाली किस कंडीशन में देखना चाहिए। मैं घरवाली पत्नी से ये मतलब नहीं कि वो मेरे हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही गोविंद है जो मेरे अंदर। अगर मेरा वहां गोविंद भूखा है तो यहाँ खाने से कोई लाभ नहीं है। उनका भी ख्याल रखना, कोई भूखा न रहे।
सुदामा जी बेचैन हो गए, बोले भाई लाला बहुत मिल रही, खूब उठले बैठ ले, भाई लाला तेने खूब बढ़िया बढ़िया हमें वस्त्र दे दे, अब हम चलते, हमारी पत्नी इंतजार कर रही हो। कहने का सुदामा के सुनने का यही महत्व है कि भगवान देते हैं पर कभी गाते, और यहाँ आदमी अगर कोई देगा 11 रुपये फलाने सीखने बस फिर कर सकते। मैंने कहा ना दान दो, लेकिन इस हाथ से दो उस हाथ को पता भी न लग जाए। क्यों मन में विचार आएंगे, कहीं न कहीं बैठे होंगे, कह देंगे मैंने फलाने पंडित जी 11 रुपया दे तो भागवत करेंगे, तो जैसे 5 रुपया दे इतना गाय नहीं गाने नहीं। तो परिचित रात पर रहे, सोचने लगे और भगवान कहने की जाना तो है ही नहीं, भगवान ने लीला रचा। चलो भैया विदा करिए, हम अपने शहर से बाहर उन्हें खड़ा कर दिया। सुदामा जी बड़े मगन होते हुए जा रहे हैं। तो पत्नी ने जिस अभिलाषा से मुझे भेजा था तो हम कर चुकेंगे। ब्राह्मण अगर तुम मोड़ते हुए जाओगे तो उम्मीद लगाओगे कचनी तो क्या रहता मिल जाए 5 तब तो भगवान ने सब कुछ दिया, धन वैभव ऐश्वर्य, लेकिन बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं। सुदामा जी भी कह रहे नहीं, मित्र से मिला, मित्र मेरा बड़ा अच्छा, पर मित्र की कमी नहीं है। क्यों? मैंने उससे कुछ मांगा ही, दोस्त तो मेरा है, दोस्त अपना ही है, मैंने उससे कुछ मांगा। सुदामा जी सोचते विचारों में डूबते उतरते हुए एक जगह बैठ, मेरे गोविंद वहां गाड़ी हाँकते हुए जाते हुए चले आ रहे। चलो एक भजन सुनाए दे, उसकी सेवा समाप्त करें तो घर होना तैयारी है। हाँ कलियों को मन सुना सुना दूंगा। के सामान रख के मंगा ले, वो भी कार्य करना और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना, उस समय का भी ध्यान रखना, सारी चीजें करनी नहीं। राधे राधे गाय में मोहन के ध्यान में गाय में, राधे राधे गाय में मोहन के ध्यान में गाय में, तेरी भव से मुक्ति है गाय, तेरी भव से मुक्ति है गाय। राधे राधे गाय में मोहन से ध्यान लगाए में, राधे राधे गाय में मोहन से ध्यान लगाए में, तेरी भक्ति है जाएगी हमसे है जाएगी। तो ऐसे ही सोचते हुए भगवान वहां आते, सुदामा जी को लेकर के उनकी सुदामापुरी में पहुंचा देते। लेकिन सुदामा बिदक जाते कि मैं तो झूठी झोपड़ी को छोड़ गया था, लेकिन यहाँ तो कंचन महल बने हुए हैं। सुशीला को पहचान नहीं पाए। सुशीला इंतजार कर रही थी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, लेकिन मेरे गोविंद ने वहां पहले ही सुदामा से पहले सारी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी, सारा धन वैभव ऐश्वर्य दे दिया। लेकिन सुदामा जी कभी भी उस माया में आसक्ति नहीं हुई। वो जानते थे कि मैं अगर महलों में रहा, इन चीजों में रहा, तो मैं ईश्वर का नाम नहीं ले पाऊंगा। अब पंडित जी को हवन भी करना है, थोड़ा सा बलराम जी आते हैं और गोपियों से भेंट करते हैं, और यमुना के किनारे जो रास लीला करते हैं, लेकिन यमुना जी नहीं आती हैं, तो बलराम जी को क्रोध आ जाता है और अपने हल से जो है यमुना जी को टेढ़ा मेढ़ा। तब यमुना जी को मालूम पड़ता है कि ये बलराम जी वही गोविंद हैं। तब उनके लिए रास रचाने के लिए तमाम बातें होती हैं। हाँ। राजा परिचित पूछने लगी, तमाम कथाएं हुई, दोस्ती का मिलन हुआ,
बलराम जी यहाँ आए, गोपियों से मिले, तमाम चीजें हुई। लेकिन राजा परीक्षित कहते कि महाराज तुमने इतनी कथा सुनाई, लेकिन तुमने कलयुग का वंश नहीं सुना। अब किसका राज्य होगा, कलयुग में क्या होगा? तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में बात बताई कि जरासंध के पिता भरत के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उनके मंत्री का नाम होगा सुनक, जो अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रबोध को राज सिंहासन पर बैठाएगा। इसके बाद शिशुनाग नाम का राजा होगा और शिशुनाग का काकवण उसका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रक और क्षेत्रक का बिंबिसार और उसका अजातशत्रु, दर्भक, दर्भक का पुत्र अजय। ऐसे ये कलयुग का वंश चलता रहेगा। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा, तभी से राजा लोग शुद्र अधार्मिक हो जाएंगे। जैसे ही कलयुग आता जाएगा वैसे राजा लोग अशुद्ध हो जाएंगे और शुद्र जैसे काम करने लगेंगे। पृथ्वी का एक तरफ शासक होगा, उसके शासक का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। क्षत्रियों के विनाश के हेतु दृष्टि से दूसरा परशुराम जी को समझना चाहिए। उनके सुमाल आज 8 पुत्र होंगे और 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहले पैर पुत्र मौर्य, जिनका जन्म हो चुका, अभी करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारसार, बारसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश, सुयश का सोम शर्मा, सोम शर्मा का सतर्मा, सतर्मा का पुत्र होगा वैद्रक और पूर्ववंश विभूषण परीक्षित। मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में एक सेना 133 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य करेंगे और अपने स्वामी को मार करके राजा बन बैठे। ये कलयुग में ऐसा ही होता है, छोटा भाई बड़े भाई को मार करके राज्य पर बैठ जाता है। ये कलयुग का ही खेल है। पूर्ववंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर पृथ्वी कंडवंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इसके बाद अववर्ष नगरी के साथ आवीर 10 गंधर्वी 16 कंस पृथ्वी का राज्य करेंगे और ऐसे जो कलयुग में सीताराम होती रहेंगे। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? मलेच्छ। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न राज्य में राज्य करेंगे, झूठ बोलेंगे, अधार्मिक होंगे, दान करने में इनकी रुचि नहीं होगी, नाम लेने में इसकी रुचि नहीं होगी, थोड़ी सी बात पे आग बबूला हो जाएंगे और दुष्ट लोग स्त्री गाय बच्चे ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे और इसीलिए इनका पतन हो जाएगा। गाय, पृथ्वी, ब्राह्मण, पीपल के वृक्ष का जो सम्मान नहीं करता वो अपने आप ही अपना पतन कर लेगा। कोई किसी को दूसरे की स्त्री धन को हत्या लेंगे, न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी न घटते, एकदम लगेगा कि करोड़पति बन गए, एकदम धर्म नीचे आ जाएंगे। क्यों? अधर्म के वंश में पैदा हुए। आए थोड़ी देर में गुस्सा, थोड़ी देर में खुशी, ऐसे कर्म होंगे। कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे, शास्त्रों को नहीं सुनेंगे, रजोगुण तमोगुण अंधे बने रहेंगे और राजा के विषय में मलेच्छ हो जाएंगे और लूट खसूट करके अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। ऐसे लोगों का शासन होगा और देश की प्रजा में सब ही स्वभाव आचरण भाषण की वृद्धि हो जाएगी और राजा लोग अपने पेट पालने में लगे रहेंगे और सब के सब ये अपने कर्मों के हिसाब से ही नष्ट हो जाएगा। जय गोविंद, जय गोपाल। हमने कलयुग का धर्म तो सबको पता ही है, कलयुग के धर्म कैसे होते हैं। अब पंडित जी को हवन भी कराना है और कोई गलती रह गई हो तो मेरे गोविंद माफ करना। कथा तो बहुत बड़ी है लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसे पूरा सुना सकूं, लेकिन जो रह गई है वो हम अपने घर पे सुनाएंगे। जय गोविंद, जय गोविंद।